अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने प्रीवियस सेशन में जो है वो आई एस कर्व को ड्राइव किया है। आई एस कर्व बेसिकली प्लॉट्स द relationship between the interest rate and the level of output that arises in the market for goods and services। थोड़ा सा मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम इस लेक्चर को एक्सटेंड करते हैं। आई एस कर्व बेसिकली शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करता है एंड क्लोज्ड इकोनॉमी को एक्सप्लेन करता है। आई एस कर्व को ड्राइव करने के लिए केन्जियन क्रॉस का की रोल है। हमने केन्जियन क्रॉस जो है वो ड्राइव किया विद द हेल्प ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर एंड प्लान एक्सपेंडिचर एंड स्टडीड दैट व्हाई एक्चुअल एक्सपेंडिचर आर इवन डिफरेंट फ्रॉम प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड व्हाट how planned inventories can play its role to equate actual expenditure and planned expenditures. Then we have studied investment function and derived the IS curve with the help of Keynesian cross and investment function, and found that IS curve shows the inverse relationship between the interest rate and the level of output that arises in the market for goods and services. And the rationale behind the negatively sloped IS curve is that higher interest rate leads to lower investment, which cause planned expenditure to decline, and which further will leads to decrease in income. So this is how why IS curve is negatively sloped. Now the next is how fiscal policy shifts the IS curve. हमने पहले देखा कि फिजिकल पॉलिसी जो है वो केन्जियन क्रॉस को कैसे इफेक्ट कर सकती है, और अगर फिजिकल पॉलिसी केन्जियन क्रॉस को इफेक्ट कर सकती है तो केन्जियन क्रॉस की मदद से ही हमने आईएस कर्व को ड्राइव किया है। तो फिजिकल पॉलिसी जो है वो आईएस कर्व को भी उसी वे में ही अफेक्ट करेगी जिस वे में वो केन्जियन क्रॉस को अफेक्ट करती है। सो लेट्स सी, आपके सामने देखें, लेट्स सी देयर इज एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट परचेजेज, देयर इज एन एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी की एग्जांपल है, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी का मतलब है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग में इजाफा हो जाना या टैक्सेस में कमी आ जाना। तो लेट्स से कि देयर इज एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग में अगर इजाफा होता है तो उससे क्या होगा, प्लान्ड एक्सपेंडिचर में इजाफा हो जाएगा। प्लान्ड एक्सपेंडिचर में इजाफा हो जाएगा और ये प्लान्ड एक्सपेंडिचर कर्व जो है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, जिससे इनकम में इजाफा हो जाएगा। ये जो प्लान एक्सपेंडिचर में इजाफा हुआ है ये डेट इज इक्वल टू डेल्टा जी, डेट इज इक्वल टू डेल्टा जी। और ये जो इनकम में इजाफा हुआ है डेट इज इक्वल टू डेल्टा जी मल्टीप्लाई बाय के, और के की वैल्यू है 1/1 माइनस एमपीसी। दैट्स वाई ये लिखा हुआ है डेल्टा जी ओवर 1 माइनस एमपीसी। ये बेसिकली क्या है, डेल्टा जी मल्टीप्लाई बाय 1/1 माइनस एमपीसी। वो क्या है, मल्टीप्लायर के। इनकम में कितना इजाफा होगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा जी मल्टीप्लाई बाय के। सो गवर्नमेंट स्पेंडिंग में अगर इजाफा होता है तो उससे जो है वो प्लान्ड एक्सपेंडिचर में इजाफा हो जाएगा। प्लान्ड एक्सपेंडिचर कर्व जो है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, जिससे इनकम में इजाफा हो जाएगा। और सेम वे में आई एस कर्व विल शिफ्ट टू द राइट वर्ड। जितना इनकम में इजाफा हुआ है उसी इनकम के बराबर सेम इंटरेस्ट रेट पे रहते हुए इनकम में इजाफा हो जाएगा। आई एस कर्व विल शिफ्ट टू द राइट वर्ड। So this is how fiscal policy can affect the IS curve through Keynesian cross. Same way में suppose that there is an contractionary fiscal policy, तो उस केस में क्या होगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में कमी आएगी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग में कमी आने से जो है वो प्लान्ड एक्सपेंडिचर कम हो जाएंगे, और प्लान्ड एक्सपेंडिचर के कम होने से जो है वो आपकी इनकम लेवल कम हो जाएगा। IS कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट वर्ड। जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के नतीजा में आईएस कर्व जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी के नतीजा में आईएस कर्व जो है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हैं। ये आईएस कर्व हमने कंप्लीट कर लिया है। मैं दोबारा थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ कौन कौन से पॉइंट्स हमने स्टडी किए हैं।
कल आई वो एस आए कर्व, ही नहीं ये। आई एस कर्व को हमने डिफाइन किया है, केन्जियन क्रॉस को स्टडी किया है, हाउ फिजिकल पॉलिसी कैन अफेक्ट द केन्जियन क्रॉस, then we have studied that the derivation of highest curve with the help of Keynesian cross and investment function, then again define the IS curve and see how fiscal policy can affect the IS curve through Keynesian cross. यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क।